स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर सारे ममालिक को सिर्फ अगर तरक्की करवा सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया सबसे ज़्यादा उभरती हुई ताकत और मोशियत जो है वो इन फ्यूचर नजर आ रही है। 7.5% उसने उसकी प्रिडिक्शन किया। क्या समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? India is the elephant in the room in South Asia. A lot of the economic trends in the region, or labor market trends too, are driven by India. India is a bit better place than others. बात सिर्फ इतनी है जो मैंने कही कि जो हालात हैं इकोनॉमी के, जो कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि आप देखें वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर जाते चले जा रहे हैं और आप बहुत नीचे गड्ढे में, खाई में जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। और जिसकी इकोनॉमी GDP 1% होगी वो मुल्क क्या कर सकेगा? और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने में। और इंडिया की आप ये देखें कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आया। और मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई बड़ा कदम नहीं होगा। एशिया को देखा जाए तो जितने ममालिक अपना एशिया के अंदर हैं, स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया ने अपने आप को जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से और जो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से उस कौम ने, उनकी जो अपना गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी फोकस किया है। इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन पॉलिटिकल क्लास की, पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी हैंडलिंग है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। Country's economy is going from bad to worse. In fact, right now it is the weakest in South Asia. I'm not the one saying this, the World Bank is. It has released a report now on Pakistan's economic output. जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की एशिया के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया पूरे एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से ग्रो करने वाली है और भारत ही वो देश है जिसकी वजह से एशिया की और भी तमाम जो छोटी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। बिना भारत की सहायता लिए एशिया की जो छोटी इकोनॉमी है या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देश है वो ग्रो नहीं कर सकते बिना भारत के साथ व्यापार किए, बिना भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखे। वहीं जो है पूरे एशिया में सबसे लोएस्ट जो अर्थव्यवस्था का विकास रेट है वो पाकिस्तान का है। वो 1.6% से लेकर 1.8% के बीच में वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन की है। वहीं जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 8.4 के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन की है और चाइना की जो ग्रोथ रेट है उसको 3.6 के आसपास प्रेडिक्ट किया। ओवरऑल जो एशिया का ग्रोथ रेट है वो 5.4 प्रेडिक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत रॉकेट स्पीड से जा रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इसीलिए दोस्तों पूरे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है। और दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग मान के चलिए आप लोग 1 ट्रिलियन के आसपास थी। ठीक है, नियर अबाउट हम 12वें-15वें पे घूम रहे थे पूरी दुनिया में। उस समय हमारी जो आबादी थी वो दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा थी। अब हमारी आबादी टॉप हो गई है तो हमारी अर्थव्यवस्था में ऑलमोस्ट चौथे पे पहुंचे। उन्होंने घर में भी देखें, मोदी साहब वॉज अ टी सेलर, एक गरीब घर से था, इसको उसने अपनी ताकत बनाया। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी को तो मुंह ही नहीं लगे, हम पहुंचने नहीं देते। भाई आज किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, तो तकलीफ हो या तुम गुस्से हो या राजी हो, एक चीज तो मानो कि इंडिया के अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। पाकिस्तान का जो आइडिया है, क्या उसके अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है? एक भी आप बता दें। बातें वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या यहूदी है, वो क्वेश्चन को छोड़ दें, आप क्या मजहब के एंगल पे ना जाएं। लेकिन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। गुजरात में 15 साल काम किया। पाकिस्तानी हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात करता है, यार देखो वो इंडिया के अंदर वो ये चीजें हैं। उन्होंने एक आम आदमी को चुना है और उसको ऊपर ले आए, पार्टी ने चुना उनकी। आप बीजेपी को दाद तो देना कि उन्होंने, बीजेपी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तानी इंटरेस्ट। ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं ना आती, Narendra Modi is a Prime Minister of India and he represents Bharatiya Janata Party. He comes from RSS. His primary goal is to look after his national interest, not of Pakistan. So वो जो कर रहा है अपने इंटरेस्ट में कर रहा है और सही कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को एडजस्ट करना है उस सारे प्रोसेस में। पाकिस्तान ने एडजस्ट करना है उस प्रोसेस में। पाकिस्तान को ये नहीं कहना कि मोदी एंज क्यों तो मोदी ओंज क्यों, तो आप भी अपना इंटरेस्ट करो, वॉच करें। लेकिन आप ये तो देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी स्पेस है कि आप नरेंद्र मोदी जैसा बंदे को खड़ा करें। कोई यहाँ पे तो एलीट को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे तो प्रमोट किया जाता है ताकतवर आदमी को।
यहां पे तो उसको प्रमोट किया जाता है जिसके पास अरबों रुपए हो, जो पार्टियों को चंदे दे सकते हो। आम आदमी को तो नीचे से ऊपर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो हमारा तो जो आइडिया है वो आइडिया चोरी का आइडिया है, वो आइडिया मोनोपोली का आइडिया है कि हमारे आइडिया में आम आदमी की क्या वैल्यू है। ये मैं देखता हूं पॉलिटिशियंस के पीछे रुल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। उन्होंने एक बंदे को नीचे से उठा के ऊपर ले गए यार, फॉर द गुडविल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया। वो कैसा है जिसका जो थी, मुझे उसके मजहबी ओरिएंटेशन, रंग, कलर, उन चीजों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज यह है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी देखें, उनके सिस्टम के अंदर देखें कि वो आम आदमी को पकड़ते ऊपर ले जाते हैं। तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए ना कि ना ये होना चाहिए कि जी मेरा बाप भी वजीर आजम था, मैं भी वजीर आजम बनना है, मेरा दादा भी वजीर आजम था, मेरा दादा भी वजीर आजम, हमारे उसके बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी वजीर आजम का ख्वाब देख रहे हैं। निज़ाम ये होना चाहिए, या निज़ाम ये होना चाहिए कि जिस बंदे का ना अग्गा ना पिछा ना लानी ना देनी हो, बंदा कहना मैं वजीर आजम हूं और मैं इंडिया को एक और जगह पे लेके जाऊंगा। और वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रेडिक्शन आई है, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन की है कि जो भारत है आने वाले समय में साउथ एशिया को लीड करेगा इकोनॉमी के लिहाज से। इकोनॉमी के लिहाज से ड्राइव भारत ही करेगा, चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें। तो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा कम रेट देखी, इकोनॉमिक रेट बहुत ज़्यादा कम देखी। अगर भारत की हम बात करें तो भारत की प्रेडिक्शन 7.8 के करीब की गई है, जबकि पाकिस्तान का निकाला गया तो 1.8 समथिंग बिलियन के करीब निकाली गई है। एंड देन 5.4 बांग्लादेश का है, और इसी हिसाब से 4.5 कुछ ऐसे समथिंग लाइक चाइना का भी जिसमें इंक्लूड किया गया है 4 पॉइंट समथिंग। बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जिस हिसाब से हम अपनी बात करेंगे तो पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब क्योंकि नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे वो चीज़ें करेंगे एक नए मार्केट में अपनी जीडीपी रेट इतने कम पे कैसे वो करेंगे। तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। पहले हमारी बात करें तो हम लोग भी अभी अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने तो अपनी प्रेडिक्शन की है, लेकिन हम लोगों को 10% होना चाहिए। हम लोगों को मतलब अभी बहुत ज़्यादा, हमारी सरकार से तो अभी फैसले नहीं आए, लेकिन बाकी ममालिक के बारे में अगर हम बात करें, बाकी मुल्कों से हम काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। और जिस हिसाब से क्या होगा, अब मैं 10% का यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कहीं किसी हद तक है हमारी कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस हद तक है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे युवा है वो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की ओर मतलब है थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको खत्म करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी वांट कि 10% हो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो। आई होप सो कि बीट हो जाए। लेकिन अगर बात करेंगे हम बाकी ममालिक की, तो बाकी ममालिक से आई थिंक वी आर रियली डूइंग गुड। सही हो गया फाइका। अच्छा फाइका, क्या कहेंगे आपके साउथ एशिया का लीडिंग रोल प्ले करेगा भारत? बहुत सारे प्रेडिक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी थी, जो ये कहते थे कि मैं भारत को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूंगा आने वाले टाइम में। तो क्या समझती हैं कि ये जो टारगेट है क्या वो अचीव कर लेंगे? और इसका बिल्कुल अचीव कर लेंगे। जब हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, आप उनकी भी इकोनॉमिक रेट देख सकते हैं कि 4 समथिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आप चाइना की भी वो देख ले और हमारी भी देख ले। वर्ल्ड बैंक ने किस हिसाब से प्रेडिक्ट किया, वो लोग भी किसी वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है, तो व्हाई नॉट। मतलब मोदी जी ने जब इतनी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर दिखाया, तो व्हाई नॉट हमारे भारत को वो क्यों नहीं आगे लेके जा सकते? बिकॉज अब हम लोगों ने वो क्रिएट किया है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हम लोगों ने वो क्रिएट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसके तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो जलन जारी रहेगी, ये जलते रहेंगे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और मोदी जी का जो विजन है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, वो दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। हर सेक्टर में भारत धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। आज से 2014 की बात करें तो लगभग हर चीज भारत बाहर से मंगाता था। आज मैक्सिमम चीजें एटलीस्ट हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत में ही बनाया जाए। आज हर भारतीय के अंदर एक डिजायर है कि हम मेड इन भारत, मेड इन इंडिया का सामान यूज करें। 2014 में वो डिजायर नहीं था, वो डिजायर पैदा ही नहीं की गई थी। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, ईमानदारी के साथ बताना, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप लोग को ईमानदारी के साथ बताया, क्या 2014 से पहले हम मेड इन इंडिया को उतना सीरियसली लेते थे जितना आप लेते हैं? नहीं लेते थे, क्योंकि किसी लीडर ने कहा ही नहीं कि मेड इन इंडिया अपनाओ। ठीक है, सब चाइनीज और विदेशी मार्केट की चीजें भारत में भरी हुई थी। अब हम देखते हैं यार कि कोशिश करते हैं चलो 2 रुपए महंगा ले लेंगे, लेकिन मेड इन इंडिया का ले लेंगे। अधिकतर लोगों की मेंटेलिटी मैंने देखी, अपने आसपास खुद मैंने देखा हुआ। ठीक है, मैं अधिकतर लोगों के मुंह से सुनता हूँ, भाई अगर चाइनीज सामान 10 रुपए सस्ता है तो उसे छोड़ के 10 रुपए महंगा मेड इन इंडिया ब्रांड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अधिकतर चीजों में स्टिल चाइनीज को प्रेफर किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाइनीज मार्केट से बाहर हो गए या अदर देश की चीजें मार्केट से बाहर हो गए, लेकिन हाँ एक प्रेफरेंस मिल रही है मेड इन इंडिया, जो कि पहले बिल्कुल ही नहीं थी। बिल्कुल ही पहले हम बाहर की चीजों पर डिपेंड होते थे। तो ये कारनामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दोस्तों, सच बात तो ये है कि अभी तक भारत में परिवारवाद की जो सरकारें थी वो चलती रहती।
ठीक है, यादव है तो यादव चले जा रहे हैं, ठीक है, गांधी है तो गांधी चले जा रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे यूपी में, बुरा नहीं लगना चाहिए लेकिन यूपी में अखिलेश यादव, उनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है, इस तरीके से एक रीत चलती है, पिता फिर उनका बेटा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।